पौलुस प्रेरित गलातियों 2:20 में कहता है, परमेश्वर का पुत्र जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे खातिर अपने आप को दे दिया। पौलुस ने और असंख्य लोगों ने 2000 वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु यीशु के उस महान प्रेम को जानकर अपना संपूर्ण जीवन उसकी वेदी पर समर्पित कर दिया। उन्होंने पहचाना कैसे परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य जाति से मुझसे प्रेम किया, मेरे पापों की सजा अपने ऊपर क्रूस पर उठा ली, अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि मेरा उद्धार हो, और तीसरे दिन जी उठा और आज पापियों को बचाता है। ऐसा ही एक व्यक्ति था नॉक्सेंग करके, जो एक आदिवासी था आसाम के इलाके में। इसकी पत्नी थी, 2 बच्चे थे, और इनका कबीला ऐसा था कि जो लोगों की गर्दनें उड़ा देता था। बेरहमी से ये लोग हमला करते थे। और इनके पास परमेश्वर का एक सेवक पहुंचा और सुसमाचार प्रस्तुत किया, और नॉक्सेंग ने और उसकी पत्नी ने, बच्चों ने विश्वास किया, उनका उद्धार हुआ। कबीले के जो सरदार था, ट्राइब का जो सरदार था, उसने कहा, ये क्या तूने धर्म अपना लिया, ये फिरंगियों का, चलो इसे छोड़ो और इसको त्यागो। उसके लिए कोई धर्म नहीं था, लेकिन विश्वास था। उसने कहा, मैंने यीशु को अब मान लिया है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक। फिर जब नहीं माना, उसने उसके 2 बच्चे पेड़ के साथ बंधवा दिए, कहा कि तीर से इनको मरवा दूंगा। अपने तीरबाजों को तैयार रखा कि जैसे मैं कहूंगा इनको तीर मारना, और उससे कहा, देख तुझे आखिरी मौका देता हूं, तेरे दोनों बच्चे मार दूंगा। नॉक्सिंग ने कहा, गर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। दो नन गो विथ मी, स्टिल आई विल फॉलो, नो टर्निंग बैक नो टर्निंग बैक। और फिर उस कबीले के चीफ ने उसकी पत्नी को भी मरवा दिया, और फिर नॉक्सेंग को आखिरी मौका दिया, देख अब तुझे मार दूंगा। और तब नॉक्सेंग ने कहा, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर ना लौटूंगा ना लौटूंगा। द क्रॉस बिफोर मी, द वर्ल्ड बिहाइंड मी, नो टर्निंग बैक नो टर्निंग बैक। इसी के इस वाक्यों से ये गीत लिखा गया है, और इसको फिर साधु सुंदर सिंह ने इंप्रूव किया। इस गीत का नाम ही आसाम था, और फिर विलियम रेनॉल्ड्स ने इस गीत को सुंदर बनाकर ये बिली ग्रैहम के क्रूसेड्स में गाया जाता था। क्या नॉक्सेंग ने सोचा था प्रभु इतना बड़ा काम करेगा?